काकू, मैंने आपको कब पैसे भेजे? क्या बोल रही है तू तन्वी? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? नहीं काकू, मेरे कहने का मतलब ये। तो क्या मतलब है? हाँ बोल, मुझे क्या मतलब था? देखा देखा इन गरीब लोगों का तमाशा। इनके पास मन बहलाने के लिए पैसे तो होते नहीं, इसीलिए ये ऐसे ऐसे तमाशे करके अपना मनोरंजन खुद करते रहते हैं। ओ, मैं अगर झूठ बोल रही हूँ ना, तो मैं अपने बेटी का मरा हुआ मुंह देखूंगी। हाँ, कह देती हूँ। अरे 2 दिन पहले मैंने इसको कहा था कि इसके बाबा के इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो एक लड़का आया था घर पे और उसने बोला कि तन्वी मैडम ने पैसे भेजे, और वो इतनी बड़ी पैसे की गाड़ी देके चला गया। हर बार मेरी वजह से तन्वी मुसीबत में ट्रैप हो जाती और मैं सोचता रहता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, बट इस बार सब ठीक नहीं हुआ। तो वाह वाह वाह, ये है हमारी 30 के पार वाली बहू। ससुराल का माल लूटकर मायके भेज रही है। गिरी हुई है ये धोखेबाज, मक्कार, चोर। नहीं अक्का सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं चोर नहीं हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। आइए बाबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, भगवान के लिए मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मुझ पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे पास मायके भेजने के लिए पैसे आए कहाँ से? तुमने पैसे नहीं भेजे तो तुम्हारे पीछे ऐसा कौन सा आशिक घूम रहा है जो तुम्हारे मायके में तुम्हारे लिए पैसे लुटा रहा है? आप ये क्या बोल रही है? तो और क्या सोचे हम? क्या सोचे? कोई वजह तो होगी। एक शादीशुदा औरत को कोई गैर मर्द उसके घर चलाने के लिए पैसे क्यों देता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने ससुराल के साथ साथ तुम किसी और के साथ भी कोई रिश्ता निभा रही हो? आप ऐसा घिनौना इल्जाम कैसे लगा सकती है? मैं सिर्फ युग की पत्नी हूँ। तुम सब कुछ कर सकती हो और हम कुछ कह भी नहीं सकते। देखा वैष्णवी, हमने तुमसे पहले ही कहा था, इस उम्र की लड़कियों के पहले से रिश्ते होते हैं और वो अपने रिश्तों का बोझ अपने ससुराल में लेकर जाती हैं, और इन्हीं रिश्तों के बोझ के तले हमारा परिवार अब ये भुगत रहा है। हमें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। तुम्हारे बाबा हैं, तुम्हारा परिवार है और उनके लिए तुम्हें खर्चे करने पड़ते हैं, लेकिन तुम इतनी गिर जाओगी ये हमने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो हमसे मांग लेती, हम खुशी खुशी तुम्हें दे देते, लेकिन जरा से पैसों के लिए तुमने तो अपनी इज्जत ही बेच दी। अक्का साहब, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं बेकसूर हूँ। यो कुछ तो बोलो। काकू आई, मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। हम एक चोर और बदचलन लड़की को अपने घर में एक पल के लिए भी नहीं रखेंगे। जिसके आशिकों के पैसे पर उसका मायका चलता हो, ऐसी गिरी हुई घटिया बदकार लड़की से कोई रिश्ता नहीं चाहते हम। विषय संपला। वो पैसे मैंने दिए थे।
देखो सब लोग, कैसे युग अपनी माँ का पल्लू छोड़कर अपनी बीवी के पल्लू के साथ बंध गया है। वो युग जो हमेशा से हमारे और वैष्णवी के आंखों के इशारे समझता था, आज उसी युग ने अपने भविष्य के हर फैसले की डोर अपनी बीवी के पल्लू के साथ बांध दी है। मैं किसी के पल्लू से? वाह वाह तन्वी वाह, क्या जादू की घुट्टी पिलाई है तुमने हमारे युग को, कि कुछ ही दिनों में वो हमारे घर का सारा खजाना तुम्हारे मायके पे लुटाने के लिए तैयार हो गया। वशीकरण किया है क्या तुमने हमारे बच्चे पर? आप कुछ भी बातें बना रही है अक्का साहब। अरे तन्वी को तो पता भी नहीं है मैंने उसके घर में पैसे दिए हैं। इसमें सब कुछ मेरा किया धरा है, इसका कोई हाथ नहीं है इसमें। एंड ऊपर से इसके फोन में जो मैसेजेस थे जो काकू ने भेजे थे वो भी मैंने डिलीट किया ताकि इसे कोई भी बात का टेंशन ना हो। वाह वाह वाह, कितनी भोली और मासूम है हमारी बहू। हाँ, क्या बात है। हमारे घर का लड़का हमारे घर का खजाना इसके मायके में पहुंचाता रहे और ये हमारे घर के गहने चुरा के अपने मायके में पहुंचाती रहे। शाबाश, क्या बात है। वाह। अक्का साहब मैं सच बोल रहा हूँ, तो बार बार आप इस पे चोरी का इल्जाम क्यों लगा रही हैं? मैं बोल रहा हूँ ना ये चोरी नहीं की है इसने। मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? अगर तन्वी चोर नहीं है तो क्या हमारे परिवार का ही कोई अपने ही परिवार में चोरी कर रहा है? देखिए मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि बिना सच जाने आप किसी और पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। बस योग, एक शब्द भी और नहीं बोलोगे तुम, चुपचाप खड़े रहो। और तुम तन्वी इसी वक्त हमारे घर से बाहर निकलो। बहरी हो क्या तुम? सुनाई नहीं देता? कहा ना बाहर निकलो। मैं अपना ससुराल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? तू? अक्का साहब, हर गुनहगार को अपनी सफाई देने का एक मौका मिलता है। मैं तो फिर भी बेकसूर हूँ, मुझे भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, दिया मौका। तन्वी, आज घर में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलती नहीं, इस घर के भरोसे पर घाव हुआ है। मैं तुम्हें सूरज ढलने तक का समय देती हूँ। सूरज ढलने तक असली चोर सबके सामने आना चाहिए, वरना तुम इस घर से बाहर जाओगे। मुझे मंजूर है। 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।